राम राम दोस्तों। बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिली है। ना तो ये अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे पाया, नहीं जो यहाँ पे फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 52,497, ना ही इसका ब्रेकआउट दे पाया। एक अपॉर्चुनिटी हाँ तब हो सकती थी अगर ये यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता, तब आपके लिए यहां पर 52,497 तक एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन निफ्टी 50 ने आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 ने पहले तो सपोर्ट दिखाया अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग में। ये वाला सपोर्ट बैंक निफ्टी ने भी दिखाया था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज वो नहीं है। फिर इसने जो एक मोमेंटम दिया, यहां पे एक रिट्रेसमेंट इसने प्लान किया। इसका बहुत बेहतरीन लॉजिक है निफ्टी 50 का, अगर आप ध्यान से देखेंगे। फिर जब इसने रिट्रेसमेंट प्लान करके ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे दो चीजों ने कॉन्फिडेंस दिया। पहला, एक तो आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। जब मार्केट ने मोमेंटम देके रिट्रेसमेंट बनाया, तो ये आपके लिए क्या बना दिया? ट्रेडिंग डे हाई। दूसरा, जो ये ट्रेडिंग डे हाई बना है, ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 24,403, यानी कि फिबोनाची जोन के पास में बना है। तो यहां पे सीधे सीधे आपके लिए सेटअप बन रहा था ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं, तो केवल और केवल 5 दिन बचे हुए हैं। जो ये 75% का ऑफर चल रहा है, ये 5 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। ये सेटअप आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज वाले कोर्स में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके इसे सीख सकते हैं। आइए एक नजर बैंक निफ्टी पे डालते हैं। बैंक निफ्टी पे चीजें काफी सिंपल थी। हम यहाँ पे क्या देखा? मार्केट पे हर एक कैंडल को देखो, इस जोन पे हर एक कैंडल को देखो, हर एक कैंडल ने सपोर्ट लिया है और बाउंस भी दिखाया है। तो किस चीज का बाउंस दिखाया है? ये प्रीवियस डे हाई पे आपको बाउंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे एक पैटर्न भी इसने बनाने की कोशिश की है। अगर यहां पे इसका ब्रेकडाउन भी मिलता है, तब भी नेगेटिव साइड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती थी। क्यों नहीं बन सकती थी? क्योंकि यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है और उसके बाद 52,000 का एक राउंड लेवल था। हम प्लान कर रहे थे, कल भी हमने एनालिसिस किया था, नेगेटिव साइड का हम प्लान कर रहे थे कि अगर 52,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। यहां तक हम ये डिस्कशन कर रहे थे। अब यहां पे मार्केट ने आपका ट्रेडिंग डे हाई बना दिया और साथ के साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,497 का एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए तभी बन सकती थी जब मार्केट दोनों का ब्रेकआउट देता, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो एक क्लियर आपके लिए एक साइडवेज इंडिकेशन था। ना तो मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर पाया, इस एरिया पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से इसी रेंज में पता चल गया। साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाना जाता है, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और अभी भी मैंने आपको हिंट यहां पे दे दिया, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन। क्योंकि देखो, मार्केट ना तो इसका ब्रेकडाउन दे पा रहा है, ना ही अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे पा रहा है। देखो, ये होता है सबर। जब आपको एक रेंज पता चल ही गई, तो अब होता है आपके मन पे कंट्रोल, जितना ज्यादा आप कर सको। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती है। जैसे कि यहां पे आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, इसका ब्रेकआउट भी दिखाई देगा, ब्रेकआउट हो रहा हो, मोमेंटम भी मिल रहा हो, लेकिन यहां पे आपको प्रीमियम में उछाल नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और ना ही बाइंग साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, ना ही नेगेटिव साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। चार्ट रीडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे कितना भी लालच मार्केट क्यों ना दे, हमारा सिंपल सा रूल रहेगा कि भाई जब तक आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तब तक पॉजिटिव साइड जाना ही नहीं है। यहां पे भी अगर आप नोटिस करोगे, यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, इसका भी ब्रेकडाउन दिया, यहां पे भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो रूल यहां पे भी सिंपल है। क्या रूल है? एक तो यहां पे सपोर्ट हो गया किसका? प्रीवियस डे हाई का। उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे लो बना दिया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, उसके बाद आपके लिए 52,000 का राउंड लेवल हो गया। यानी कि इस बीच आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है।
तो सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर यहां पे 52,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते। तो कल के लिए हमारा क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आइए उस पर नजर डालते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे आप लोगों को एक सवाल और मन में खा रहा होगा कि ये रिजेक्शन यहां पे क्यों बना, क्या रीजन है। वो रीजन आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा और हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। दो चीजों मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कल आपको चार्ट में भी दिखाई दे जाएगा। ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस, और आज भी कहां बना रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने आज पहली बार यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं किया, मार्केट पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो हमें यहां से एक बात तो अच्छे तरीके से समझ में आती है कि जब तक कि हमें 52,497 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अब आपके मन में यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? सवाल आपके मन में यह आ सकता है कि यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, एक रिवर्सल प्लान किया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे भी एक रिवर्सल प्लान किया, यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे भी एक रिवर्सल प्लान किया, और अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो सवाल ये है क्या यहां से भी एक बड़ा रिवर्सल मार्केट प्लान करेगा? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दूंगा। हो सकता है मार्केट आपको रिवर्सल प्लान करके दिखाए और आपको ट्रैप करके इसका ब्रेकआउट दे दे, एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान ये रखेंगे कि अगर 52,000 का ब्रेकडाउन मिलेगा, प्राइस नीचे सस्टेन करेगा, तो हम नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिव होंगे, नहीं तो हम नेगेटिव साइड का नहीं सोचेंगे। लेकिन हम इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं वो चीज हमें दिखाई देगी एक छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ये चीजें मार्क करो, इस एरिया पे 30 को रेजिस्टेंस बना, 30 को भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस बना, आज 5th को देखेंगे लास्ट डे अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस बना, आज 6th को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट जोन बना दिया जो कि पहले रेजिस्टेंस जोन था, और हम एक छोटा सा प्राइस एक्शन जानते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो यहां पे हमने क्या देखा, इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, यानी कि अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव साइड हम कुछ सोच सकते हैं या कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें एक बात समझ में आई थी कि नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 52,000। तो हमने यहां पे क्या समझा, अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा जो नजदीकी सपोर्ट रहेगा वो 52,000 रहेगा। हम यहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, हम यहां से देखेंगे कि मार्केट बाउंस करेगा या फिर ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकडाउन दिया तो नेगेटिव साइड फिर से आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन अगर बाउंस करा तो पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान मत करने लग जाना, हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि जो ये प्रीवियस डे लो रहेगा ये ब्रेकडाउन मिलते ही एकदम से आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और फिर थोड़ा ऊपर चलते ही आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और फिर थोड़ा ऊपर चलते ही आपके लिए प्रीवियस डे है, और वहीं पे आपका 52,497 के अकॉर्डिंग फिबोनाची का एक जोन भी है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड एग्रेसिव हमें कहां पे होना है, 52,497 के ब्रेकआउट के बाद। नेगेटिव साइड हमें एग्रेसिव कहां पे होना है, 52,000 के ब्रेकडाउन के बाद। यानी कि जब इससे नीचे मार्केट आएगा तो नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर मार्केट जाएगा तो पॉजिटिव साइड एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कुछ एग्रेसिव प्लान करने का हम वहां पे सोचेंगे। इस बीच क्या करेंगे, इस बीच केवल और केवल आप स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं जानते तो मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज में मिल जाएगी, उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है, एक एक दिन घटता जा रहा है। 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
आप जाके 75% के ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं और मेरे स्कैल्पिंग सेटअप और स्ट्रेटजीज आप सीख सकते हैं। तो यहां तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब बात आती है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। यहीं पे इंसान को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास में है। कौन कौन से रेजिस्टेंस जोन है यहां पे हमने अभी समझा, हमारे लिए दो रेजिस्टेंस जोन है। पहले रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। अगर दूसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 52,497 का एक रेजिस्टेंस जोन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो अगर इसी के आसपास दी तो हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो यहां पे आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आपको वॉल्यूम पे नजर रखनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान दो, एक नोटिस करो 28 को भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था, फिर आपको 30 को मार्केट साइडवेज देखने को मिला था, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम फिर से प्लान किया था। यानी कि जब जब मार्केट एक मोमेंटम प्लान कर रहा है वो साइडवेज हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। तो यहां पे भी अगर आप 5th को देखेंगे एक मोमेंटम हमें मिल चुका है, तो उसके बाद अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो कोई सरप्राइजिंग चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मार्केट यहां पे आपको ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम नहीं है तो गलती से भी पोजीशन में मत बैठ जाना, क्योंकि वो आपके लिए फेक ब्रेकआउट वाला ट्रैप हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दी और मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया तो काफी लोग क्या सोचेंगे कि पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाओ। तो अगर वॉल्यूम आता है तो सोचना है, अगर वॉल्यूम नहीं आया तो गलती से भी पॉजिटिव साइड मत बैठ जाना, वो सीधे सीधे ट्रैप बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तब भी काम मत करना, एक रिट्रेसमेंट का प्लान देखना। रिट्रेसमेंट चाहे यहां तक आए चाहे थोड़ा बहुत छोटा है, कहीं तक भी आए, उस रिट्रेसमेंट पे देखना सेलर हावी है कि बायर्स। अगर बायर्स हावी हुआ तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, आपको फिर से मार्केट एक मोमेंटम देने की प्लान करेगा। समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको सेलर्स हावी होता हुआ दिखाई दिया, फिर से आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी, इसका मतलब ये ट्रैप करने के लिए आपको ब्रेकआउट दिया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से लेके चलता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज समझानी है। जिन्होंने यहां से सेलिंग की थी उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पड़ा होगा, यहां से सेलिंग की थी उनका भी स्टॉप लॉस, यहां पे सेलिंग की थी उनका भी स्टॉप लॉस। क्या पता इस स्टॉप लॉस को मार्केट खाने जाए। तो एक सोचने वाली, एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसलिए पॉजिटिव साइड थोड़ा सा सावधानी के साथ और छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना, वही चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर चीजें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि हां चीजें समझ में आ रही है और डिटेल में चीजें समझाओ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, 52,000। यहां तक हम छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे, कुछ एग्रेसिव नेगेटिव साइड तभी प्लान करेंगे जब 52,000 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और प्राइस नीचे सस्टेन करने लगेगा। उसके बाद ही आप नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, उससे पहले आप एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। आइए अब निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन निफ्टी 50 में आपको अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिली है। यहां पे सपोर्ट लिया गया है अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। अगर इसका ब्रेकडाउन देता, नीचे प्राइस सस्टेन करता, तब आप नेगेटिव साइड प्लान करते, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाता 24,000। लेकिन मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और बहुत बेहतरीन आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिखाई दे रही है, सपोर्ट जोन पे दिखाई दे रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश सिंगल फिंग मिल जाए, यहां पे आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है। यानी कि जो रिस्क रहता है
वो छोटा रहता है एज कंपेयर टू रिवॉर्ड के। लेकिन रिवॉर्ड मिलने के चांसेस यहाँ पे थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह के ट्रेड थोड़े से रिस्की होते हैं। अगर आप बिगनर ट्रेडर है, आपको इस तरह के ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। अगर बिगनर ट्रेडर है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी है। यहाँ पे क्यों बनी है, इसका रीजन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो की शुरुआत में ही, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मैं आपको चीजें समझाता हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, ये क्या बना दिया, मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। फिर मार्केट जब वापस यहां पे आ रहा है, इसका ब्रेकआउट दिया तो आपको ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला एक सेटअप बना दिया। लेकिन अगर कोई इस सेटअप को नहीं जानता तो मार्केट ने वापस आके रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बनाया और उसके बाद फिर से एक मोमेंटम दिया है। तो सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी बनी है और ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के साथ साथ आपको 24,403 का ब्रेकआउट भी मिला है फिबोनाची जोन का। एक बात और मैं आपको समझा दूं कि अगर आप इस सेटअप को नहीं जानते, आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मिल जाएगा, उस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए इसमें हमें कल को किस तरीके से नजर रखनी चाहिए, उन चीजों को समझते हैं। देखो रेंज का तो ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है, कुल मिला के अगर आप बात समझेंगे, यहां पे जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस वाली जो एक रेंज बनाई थी, क्या इस रेंज का ब्रेकआउट मिला है? नहीं मिला है। पहली बात हमें समझ में आ गई। हाँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम 2 दिन से हमें देखने को मिल रहा है, वो बात हमें समझ में आ रही है। तो यानी कि पूरा खेल होने वाला है कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट प्लस 24,500 का अगर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाए, तो पॉजिटिव साइड आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा रहेगा? 24,813 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। अगर आप फोकस करेंगे जुलाई पे, जुलाई पे यहां पे रेजिस्टेंस बना, ध्यान दो, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस पे सपोर्ट की तरह किया, थोड़ा और आगे आओ, अगस्त में आओ, अगस्त में मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर से वापस आया। सितंबर में ध्यान दो, फिर से मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, और फिर जो ये रिट्रेसमेंट प्लान किया मार्केट ने अक्टूबर में, ये भी इसी जोन पे सपोर्ट लिया गया। तो यानी कि इस जोन का पहले भी एक रोल हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया, पहला इंतजार करो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट प्लस 24,500 ब्रेकआउट। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 24,813 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे बनने की पॉसिबिलिटी है। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट प्लस 24,500 का ब्रेकआउट होना थोड़ा कंपलसरी है अगर आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए सपोर्ट एरिया कौन सा है? 24,403 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए सपोर्ट जोन 24,300 हो सकता है अगला सपोर्ट जोन। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, गैप अप ओपनिंग को समझने से पहले हमें इस एरिया को समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस रिजेक्शन, रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फिर से रेजिस्टेंस रिजेक्शन, और अभी भी मार्केट इसी एरिया पे खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इसका मतलब मार्केट इस एरिया को तो ब्रेकआउट दे ही रहा है। तो उस ब्रेकआउट की सिचुएशन में हम पूरा फोकस करेंगे प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है। अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और इस सपोर्ट पे हमें ढूंढना है हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं चाहे गैप अप ओपनिंग दे, चाहे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, अगर वो वापस आके इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है,
यानी कि 24,500 और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन। अगर इन तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाता है और इन तीनों के नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से मार्केट के एक रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहां पे मार्केट ने एक मोमेंटम देके एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, यहां पे भी एक रिट्रेसमेंट, यहां पे भी एक रिट्रेसमेंट। तो अगर यही कंडीशन मार्केट ने इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम ही प्लान करता हुआ दिखाई दे। समझ में आ गई आपको? यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे है। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, देखते रहिए। नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए डिस्कशन करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी पे हम क्या देख रहे हैं? फिन निफ्टी में भी अभी उस रेंज का ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है, तो यही हमारे लिए अभी घबराने वाली बात है कि कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर मार्केट प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम देगा तो पहला सपोर्ट तो हमारे लिए 24,000 होगा, फिर पूरा खेल इस पे हो जाएगा कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर ब्रेकडाउन देके मार्केट यहां से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा। अगर यहां पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो यहां पे भी आपको काइंड ऑफ एक रेंज ही दिखाई देगी। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तब भी हम पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे, हम प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे तभी सोचेंगे। ठीक वैसे अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलेगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब भी आप नेगेटिव साइड मत सोचना, पहले प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना। हो सकता है मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देके साइडवेज दिखाई, आपको यहां पे ट्रैप कर ले, या फिर अगर ब्रेकडाउन दिया यहीं पे ट्रैप कर ले। तो साइडवेज अगर हो गया इस रेंज के बीच, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में अगर साइडवेज हो गया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये रहेगी कि मार्केट आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं देगा, उसे ऑप्शन सेलर वाला दिन बना देगा। तो बेहतर ये रहेगा, जब हमें चीजें समझ में आ गई है तो ऐसी चीजों से दूर रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम जाए सेंसेक्स पे भी अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे भी हमें रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है। इस रेंज पे जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस वाली रेंज बनाई थी, उस रेंज का अभी भी पूरी तरीके से हमें मार्केट ने ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे उसी रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर यहां से एक रेजिस्टेंस प्लान करेगा तो 80,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है आपके लिए। लेकिन अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देता है तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। अगर मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आपको कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। आप जाके ऑफर भी चल रहा है फिलहाल 75% ऑफ का, आप फायदा उठा सकते हैं इस ऑफर का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।